गुलामी से आज़ादी और मसीह में नया जीवन। गुलामी एक तरफ आप देखेंगे तो अंधियारा दिखाई देता है, जहाँ पर एक व्यक्ति के हाथों में साकलें बंधी हुई हैं और एक तरफ उजाला है, जहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे कि एक काल्पनिक चित्र है ये कि यीशु दिखाई दे रहा है। हालाँकि यीशु का चित्र या यीशु को किसी ने देखा नहीं कि उसका फ़ोटो बना सके। तो एक समझने के लिए यहाँ पे एक फ़ोटो है और एक आदमी है, जहाँ पर जब यीशु आते हैं तो देखो उसके जो हाथ में जो बंधन है वो खुल जाते हैं। तो जो आज का विषय है, विषय यही है कि आज गुलामी से आज़ादी और मसीह में नया जीवन। और यूहन्ना 8 के 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। आज की दुनिया में हर एक लोग आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी का जिस तरह से वो मतलब समझते हैं, क्या सच में वो आज़ादी है? अगर हम अगली स्लाइड में आते हैं, आज की दुनिया में आज़ादी यानी स्वतंत्रता का अर्थ अक्सर लोग इस तरह से मानते हैं कि जो मन में आए वो करना समझा जाता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी वह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाएं, बल्कि वह है कि हम उन आदतों और पापों पर विजय पाएं जो हमें नष्ट कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बाइबल ये बात नहीं कहती है कि तुम आज़ाद हो तो कुछ भी कर सकते हो। एक तरह से अगर हम देखें तो एक जगह पे लिखा है कि पौलुस कहता है कि अनुग्रह है तो क्या पाप करते रहें? कहता है कदापि नहीं। अगर हमें यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है, तो उसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो मन में आए वो हम करें। बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। हमें हमारी आदतों को, इच्छाओं को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे हम अगले स्लाइड में आएँगे, हम हम एक ऐसे शब्द को हम देखेंगे जिसे व्यसन कहते हैं, एक तरह से कहें तो लत कह सकते हैं। और यह एक छिपी हुई गुलामी है, जो बाहर से लोगों को दिखाई नहीं देता है। अगर हम पढ़ें तो जैसे यूहन्ना 8:34 में कहा है कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यह यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। अक्सर छोटी सी आदत मनोरंजन के रूप में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे वह मन का स्वामी बन जाता है। अब बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने धीरे से शुरुआत किया था, लेकिन आज वो मेरा लत बन गया है, वो आज वो मेरा स्वामी बन गया है, आज वो मेरा प्रभु बन गया है। बहुत सारी लत है। शराब है। कई बार लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शुरू किया, चलो मनोरंजन के लिए करते हैं। दोस्तों के साथ शुरुआत किया कि थोड़ा सा लेंगे, और कुछ समय के बाद वो इस लत में इतना फंस गया कि वो कहीं गटर में गिरता है, कहीं नाली में गिरा है, कहीं रास्ते पे पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसे छोटी सी चीज, छोटी सी शुरुआत जो लत का है, जो नशे का है, वो कैसे धीरे 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 गुलाम बना देती है। अगर हम पढ़ें 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, तो यहाँ पे लिखा है, कोई अगर पढ़ सकता है तो मेरे लिए जरूर पढ़े 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब हाँ। वस्तुएं लाभ की नहीं। सब हम्म। वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँगा। हाँ, एकदम आगे। स्पष्ट, बस बस एकदम स्पष्ट से कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। ये हमें चेतावनी देता है कि भले ही हम सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना है।
यदि कोई चीज आपके जीवन को नियंत्रित कर रही है, चाहे वो नशा हो, क्रोध हो, या आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी चीजें, इंस्टाग्राम, तो ये एक तरह से क्या करते हैं, हमने मोबाइल खरीदा कि हम फोटो खींचेंगे, हम बात करेंगे लोगों से, लेकिन धीरे धीरे हम उन सारी चीजों को करना छोड़ करके सिर्फ मोबाइल में लग गए, नशे में लग गए, क्रोध करने लग गए। क्रोध भी एक तरह का व्यसन में ही आ गया। धीरे 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 शुरू किए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अंत में ये कहते हैं मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम गुलाम बन रहे हैं? हम यीशु को जानते हुए भी हम गुलामी में जा रहे हैं। तो ये हमको सावधान होना है। तो आगे कुछ उदाहरण है जो मैं देना चाहता हूं, ताकि हर एक लोग उन उदाहरणों से समझ सके। अगले स्लाइड में आए। यहाँ पे उदाहरण है मछली और कांटा का। कांटा का मतलब वो कटिया जो तालाब में या नदी में जाते हैं, कटिया लगाते हैं। तो हम जितने लोग सुन रहे हैं, इसमें से कुछ लोग तो होंगे जो कभी ना कभी मछली मारे होंगे, नदी में लगाए होंगे या नहर में जा करके कटिया लगाए होंगे मछली फंसाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मछली को जब कांटे में लगा चारा दिखाई देता है, तो उससे क्या लगता है कि यह उसका भोजन है। वो उसको अपना भोजन समझ के खाती तो है, और खुशी खुशी वो खा लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसको निगल गई, बेचारी फंस जाती है। वो फंस जाती है, तड़फड़ाती है, फिर वो उस कांटे से बाहर नहीं निकल पाती है। हम हमारे कलिसिया में भी देखें तो कितने भाई कितनी बहनें ऐसी हैं जो आज भी तम्बाकू रगड़ रहे हैं, यीशु को जानते हुए भी वो एक लत में पड़े हुए हैं, उस लत से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रहा था, सुबह सुबह एकदम, लगभग सुबह के 5:30 बजे रहे होंगे या 6 बजा रहा होगा। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे रास्ते में एक भाई मिला जो अपने ही कलिसिया के हैं। मैं हेलमेट लगाया था, बाइक से था, और मैं दूर से ही उनको देख लिया कि वो अपने हाथ में तंबाकू रगड़ रहे हैं। और मैं गया उनके सामने ही, गाड़ी रोका और मैं उनसे जय यीशु किया। और उन्होंने अपना हाथ पीछे छिपा लिया, जिसमें तंबाकू लिए थे उस अपने हाथ को पीछे छुपा लिए। अब सोचिए, उन्होंने मुझसे तो छिपाया, लेकिन क्या वो परमेश्वर से छिपा सकते हैं? और वही तंबाकू धीरे 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 करके, जिस तरह से हम मछली के उदाहरण की, मछली चारा समझ के उसको तो खा रही, लेकिन वो फंस जाती है, अंत में उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो मर जाती है। उसी तरह से नशा करना भी, जो नशा करते हैं और गुलामी में चले जाते हैं, वो बाद में छूटना तो चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। व्यसन के शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही चीज हमें कैदी बना देती है, हमें गुलाम बना देती है। और और आगे एक उदाहरण है, अगले स्लाइड में। अगर याकूब 1:14 पढ़े तो लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं करता है, लेकिन मनुष्य खुद अपनी ही अभिलाषाओं में खींच करके वो फंस जाता है। और यहाँ पर भी एक उदाहरण है। एक उदाहरण है कि अगर मेंढक को उबलते हुए पानी में डालो तो वह तुरंत कूद कर भाग जाएगा, क्योंकि उसको गर्म लगेगा। अचानक से ठंडे से गर्म में गया तो उछल के भाग जाएगा। लेकिन फिर बताता है कि अगर उसे ठंडे पानी में रख कर धीरे धीरे गर्म किया जाए, तो वह खतरे को नहीं समझ सकता है, नहीं समझ पाता है, और अंत में वो मर जाता है। तो प्रिय कलेशिया, अगर आप नशा कर रहे हैं या आप किसी ऐसी लत में हैं
जो आपको लगता है कि मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, झूठ बोलते हैं या गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है लेकिन वो आप कर रहे हैं, और वो एक तरह से धीरे 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 गुलामी की ओर, मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। और जिस तरह से यह मेंढक का हाल हुआ कि वो तुरंत गर्म पानी में गया तो उसको समझ में आ गया कि मैं इसमें रहूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन वही मेढक ठंडे पानी में है और नीचे से आग जलाया गया, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ा, उसको मजा आया, अच्छा लगा, उसमें खुश था। लेकिन कुछ समय जैसा और भी था, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अंत में उसको मरना पड़ा। और हर व्यक्ति जो नशा करता है, जो बुरी आदतों में फंसा है, वो इसी तरह से शिकार हो रहा है शैतान की चाल का, और वो गुलामी में जा रहा है। जो परमेश्वर ने योजना बनाई, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, आज लोग उस प्रभु की ओर आने से कतरा रहे हैं, और वो शैतान के चाल में फंस करके पाप में जीवन जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उस गुलामी में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। व्यसन हमेशा कहता है तुम आजाद हो, तुम कभी भी छोड़ सकते हो। आप सुने होंगे, आपने अपने परिवार में अपने पिता को या आप खुद, आपने ऐसा वादा किया होगा कि मैं अब नशा नहीं करूंगा, अब मैं नशा नहीं करूंगा, मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से तंबाकू नहीं चबाऊंगा, ना ही गुटखा चबाऊंगा, ना ही दारू पीऊंगा। एक वादा आपने खुद से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अब आप खुद माता पिता हैं, आपने खुद वादा किया होगा कि आज के बाद हम नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचिए, क्या आपने जो वादा किया उसके बाद आपने किया कि नहीं किया? क्योंकि लत, गुलामी एक ऐसी चीज है कि वो फिर से उसी ओर लेके जाता ही है। धीरे धीरे वह तुम्हें ऐसा बना देता है कि तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं पाते हो। ये ऐसी गुलामी है, ये एक ऐसा बंधन है कि खुद की इच्छा भी उस पर काम नहीं करती है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। मनुष्य चाह कर भी पाप से दूर नहीं हो सकता था, इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा कि वो हमारे लिए अपने आप को दे ताकि हम उसके द्वारा बचाए जाएं। आमीन। और अगले स्लाइड में हम आएंगे। अ, हमारी पुरानी पहचान का अंत होना है। और रोमियो 6 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। यीशु चाहता है कि हम पाप के उस दासत्व में हम न रहें, लेकिन हम पुराने मनुष्यत्व को उतार, कलीसिया में हम वादा करते हैं, उतारते हैं, और फिर अगले ही पल जाते हैं, फिर हम उसी पुराने मनुष्यत्व को फिर से धारण कर लेते हैं। तो कलीसिया हमको समझना है, अगर हम उसकी मृत्यु के समानता में है तो हम उससे जुड़ गए हैं। अब हम यीशु के हो गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व उस क्रूस पर खत्म हुआ है। यीशु मसीह एक नया जीवन हमें देने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आज भी हम गुलामी को, अपने मन पसंद चीजों को ही हम करना पसंद करते हैं, तो आज ही हमारे मन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आजादी की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि जब मसीह क्रूस पर मरे, तो हमारी पुरानी आदतें और हमारा पुराना मनुष्यत्व भी उसके साथ मार डाला गया है। यदि हमने विश्वास किया है यीशु मसीह के ऊपर, जो हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं,
तो वो हमारा पूरा जीवन, जैसा यीशु क्रूस पर मरा, जब हमने पश्चाताप किया, हमने माफी मांगी प्रभु से, हमने भी अपना जीवन उस मृत्यु के साथ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ हमने उसको भी दफन किया। जब यीशु मसीह जी उठे तो हम भी जी उठे उसके लिए। लेकिन नहीं, हम तो हमारी चीजों को ही करना पसंद करते हैं। हम हमारे मन के मालिक बन चुके हैं। हम अपने होठों से हम प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन उसके वचनों से, उसके वादों से हमारा मन काफी दूर रहता है। जैसे कि वचन भी कहता है कि वो अपने मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे कोसों दूर रहता है। तो हम हाउस ग्रुप में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं 2 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद का हमारा जीवन क्या है? फिर से वही तंबाकू रगड़ना, फिर से वही शराब पीना, फिर से वही झूठ बोलना, फिर से वही घर में नौटंकी मचाए रहना। ये परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उस गुलामी से बाहर आए। प्रभु चाहते हैं कि हम एक अच्छा उदाहरण बने हमारे समाज में, हमारे परिवार में, लेकिन हम हमारे लत में जीवन जी रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सत्य, अब आप अपनी कमजोरियों के कैदी नहीं हैं। आपको जानना है कि अब आप कमजोरियों के कैदी नहीं हैं। अब विश्वास मसीह का पुनरुत्थान हमें यह शक्ति देता है कि हम एक नए स्वभाव में जी सके। आमीन। सच्चाई ये है कि अब आप कमजोरियों के कैदी नहीं हो सकते हैं। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आज पश्चाताप करते हैं, विश्वास कीजिए कि पुनरुत्थान हमें यह शक्ति देता है कि हम एक नए स्वभाव में जी सकेंगे। आमीन। और तीसरा है, प्रलोभन का सामना कैसे करें। बाइबल हमें 2 बड़े हथियार देती है। सबसे पहली चीज है प्रार्थना, और दूसरा है सतर्कता, यानी सावधानी। मत्ती 26 का 41 वचन कहता है कि आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और परमेश्वर से सामर्थ मांगना चाहिए। आमीन। हम सभी जानते हैं, वचन ये कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब ऐसा है तो हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करके परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस कमजोरियों में वो हमारे साथ खड़ा होता है और हमको हिम्मत देता है कि हम उसमें कैसे उसके साथ हम चल सकते हैं। और दूसरा, निकास का जो मार्ग है, 1 कुरिन्थियों 10:13 कहता है कि परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिससे आप बाहर ना निकल सके। जब भी प्रलोभन आए, लालच आए, विश्वास रखें कि परमेश्वर ने वहां से निकलने का एक रास्ता पहले से ही बना दिया है। जैसे कि कुछ समय पहले मैं बताया था कि यूसुफ, उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव आ गया पाप करने का, लेकिन वो उस पाप को नहीं किया, वहां से वो भागा। तो जब भी ऐसी चीजें, कोई प्रस्ताव आता है, कोई प्रलोभन, कोई लालच इस तरह से आता है, तो उससे भागिए, क्योंकि जानिए कि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। और चौथी बात, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सच्चाई का प्रचार, प्रिय कलीसिया, आपके सामने, जब से आपने यीशु को जाना है, आप हाउस ग्रुप अटेंड कर रहे हैं, या कोई ना कोई भाई आपसे संगति कर रहा है, बहन संगति कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर की सच्चाई, यीशु मसीह का जीवन, किस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तो सारी बातों को हम लोग जानते हुए भी हम पाप में चले जाते हैं। और यहाँ पे कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता कब आती है? जब हम उस सच्चाई को अपनाएंगे, जब हम उस सत्य को अपनाएंगे, जब हम उस यीशु को अपनाएंगे, अपने जीवन का प्रभु बनाएंगे।
तब बदलाव आएगा। सिर्फ सुनने मात्र से बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा सिर्फ मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, खट्टा खट्टा कहने से मुंह खट्टा नहीं होता है। जब उसको चखते हैं तब जा करके उसका स्वाद आता है। तो जब आप प्रभु को चखेंगे तब ही आप प्रभु का स्वाद ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। जैसा वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन आज भी मेरा सर दुखता है, आज भी मेरा कमर दुखता है, आज भी मेरे पूरे शरीर में तकलीफ है, तो मैं कहाँ उस आनंद को ले पा रहा हूँ। तो प्रिय कलेसिया, आप जानिए, परमेश्वर ने हमें गुलामी से आजादी की ओर लाया ताकि हम मसीह में एक नया जीवन पाएं। आमीन। यीशु ने कहा कि यदि हम उसके वचनों में बने रहेंगे तो हम सत्य को जानेंगे। व्यसन अक्सर झूठ पर टिका होता है, जो लत है हमेशा झूठ पर टिका होता है। बस एक बार और, या मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन परमेश्वर का सत्य कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। वो कहता है सचमुच, सच में जब यीशु तुम्हें आजाद करेगा तब तुम आजाद हो जाओगे। यीशु के अलावा और कोई आजादी नहीं दे सकता है। तो हम अगले स्लाइड में जब आते हैं तो हम आज कौन से कदम हम उठा सकते हैं। पहली चीज है, समर्पण करें अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने और स्वीकार करें। अपने आप को प्रभु के सामने दे दें और स्वीकार करें, जस अभी जो आपके अंदर गुलामी है, जिस गुलामी में आप बंधे हैं, उन चीजों को परमेश्वर के सामने लेकर के आए। जैसे याकूब 4:7 कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो शैतान हमारे ऊपर अपना हक नहीं चला सकता है। वो तुरंत भागेगा और बहुत दूर चला जाएगा। और दूसरा है, दृढ़, मजबूत मजबूत रहें और गुलामी के जुए में दोबारा ना जुटे। जिस चीज के लिए आज आप वादा करोगे प्रभु के सामने, उस चीज में आप दोबारा बिल्कुल मत फंसना। आज आपको एक दृढ़ निश्चय करना है अपने खुद के लिए। और तीसरी चीज है, संगति रखें मसीह के वचनों और विश्वासियों के साथ में। आमीन। तो क्यों ना आए हम प्रार्थना करें जिस तरह से प्रार्थना लिखा है। तो इस प्रार्थना को हर एक लोग दोहराइए, जैसा मैं कह रहा हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी बंधनों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ जिन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है। आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं आज स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें ताकि एक आत्मनियंत्रित और विजयी जीवन जी सकूं। आमीन। और अंत में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अब बहुत कारगर है। परमेश्वर ने आपको नमक और रोशनी बनने के लिए बुलाया है। मत्ती 5:13 कहता है, यदि हम व्यसनों की गंदगी में दबे हैं रहेंगे तो हम अपना प्रभाव खो देंगे। यदि हम नमक अपना स्वाद भूल जाए तो वो फिर किसी चीज से उसको नमकीन नहीं किया जा सकता है। और दीपक के लिए बताता है कि कोई भी दिए जला के उसको खाट के नीचे नहीं रखता है। तो प्रिय कलिसिया, आप सभी जन प्रभु के लिए बहुत ही बेशकीमती हैं। अपने आप को प्रभु के सामने हमेशा रखें। अपने हर एक गंदी चीजों को प्रभु के सामने जरूर लेकर के आए और कहें कि मैं इन चीजों का गुलाम हो गया हूँ, मुझे आजादी दे। और वो परमेश्वर गुलामी से आपको आजादी की ओर लेके आएगा, एक नए जीवन की ओर लेकर के आएगा। आमीन। ये निर्णय आपको, हम सबको करना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।